बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रेवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स बर वक्त पहुंच सके। गाइस, गुज़श्ता व्लॉग्स में आपने देखा कि मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर। और इस सफर का जो सारे अपडेशन मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। आपने देखा कि मैंने कराची से अपने सफर का बाकायदा आगाज किया था और मेरे साथ मौजूद थे मेरे बिग ब्रो मोहम्मद फरहान। और कराची से हब से विंदर और विंदर से ओथल और ओथल से जो चौथा शहर जहां हम पहुंचे थे वो था बेला। ये तकरीबन 220 किलोमीटर का टोटल सफर था, डिस्टेंस था। और इस सफर के दौरान होने वाले तमाम वाकयात मैंने कैमरे की आंख पे कैप्चर किए और आप तक पहुंचाया। इस सफर के दौरान मेरा जो मेन थीम था, जो मेरा मेन मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री दिखा सकूं और खास तौर पे सूबे बलूचिस्तान को, क्योंकि सूबे बलूचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ खदशात पाए जाते हैं कि सूबे बलूचिस्तान एक आम इंसान के लिए, एक आम शख्स के लिए मुश्किल सूबा है जहां पर अमन और अमान की सूरत हाल खासी गंभीर रहती है। मैंने अपने इस पूरे सफर के दौरान ये कोशिश की कि सूबे बलूचिस्तान को खास तौर पर हाईलाइट करूं और मैंने दिखाया कि पैदल सफर के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कोई नागुज़ीर वाकयात नजर नहीं आए। इस सफर का मेन जो मकसद था, उस मकसद को हासिल करने में मेरा पूरा सफर तय होना ज्यादा जरूरी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेला के मकाम पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुझे वहां से आगे जाने से रोक दिया गया। आपने इंतजार किया होगा मेरे व्लॉग का। ओथल के बाद कोई मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। उसकी वजह यही थी, सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुझसे मुसलसल ये कहा जाता रहा कि बेला से खुजदार तक, वट तक जो सफर है आप ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म की मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लूं अपने इस सफर में। मैंने एक रात बेला शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले एक ऐसे मकाम पर भी रात में कयाम किया जहां मेरा रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, सिर्फ परमिशन के इंतजार की वजह से। अगले दिन जब मैं बेला में जाता हूं परमिशन के हवाले से, चूंकि आप जानते हैं कि बेला शहर और वट शहर का जो फासला है वो टोटल तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है। और इसमें मुझे जो ऑफर की गई थी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कि ये सफर आप खुजदार तक, बेला से खुजदार तक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर करें। तो ओवरऑल सिचुएशन ये रही कि मैं किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट का सहारा लिए बगैर चाइना बॉर्डर तक का सफर करना चाहता था। इस सफर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 2500 किलोमीटर का ये सफर, एक एडवेंचर से भरा ये सफर, पाकिस्तान में यूट्यूब की तारीख में आज तक किसी ने भी अभी तक तय नहीं किया। अगर मैं ये सफर तय कर लेता और मुझे इजाजत मिल जाती तो मैं शायद ये पहला यूट्यूबर होता जिसने 2500 किलोमीटर का सफर किया। आज के व्लॉग का, आज के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को इस हवाले से अपडेशन दे दूं कि मुझे इन वजूहात की वजह से वापस आना पड़ा। लेकिन मैं पुरअज़म हूं। सफर के दौरान भी आपने देखा कि कुछ छोटी मोटी मुश्किलात का भी सामना था। जाहिर सी बात है, सफर की तकालीफ भी थी, थोड़ी सी पैरों में छाले भी पड़े और कुछ मामलात थे। तो लेकिन ये सारी चीजें मेरे अज़म के सामने, मेरे हौसले के सामने कुछ भी नहीं थे और मैं सफर अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर रहा था। दूसरी बात यह कि इस सफर के दौरान मैं हब चौकी पर मौजूद बाजोड़ जल्मी होटल के
हजरत यार का बड़ा बेहद मशहूर हूँ, जब्बार भाई का बड़ा मशहूर हूँ, हयातुल्लाह का बड़ा मशहूर हूँ, और उससे आगे अगर विंदर की बात की जाए, शेर खान का खास तौर पे बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, ताहिर भाई का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी दिखाई, और मार्बल सिटी के रफीउल्लाह भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रास्ते में जितने भी बलूचिस्तान के मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनसे शायद मेरी पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया और मेहमान नवाजी का की एक आला मिसाल कायम की, उन सब का बहुत शुक्रिया। जिनका नाम नहीं ले सका मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और खास तौर पर मैं अपनी पूरी फैमिली का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी सपोर्ट सफर के दौरान मुझे मुसलसल हासिल रही। इसके अलावा मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनकी भी सपोर्ट हासिल रही। उन्होंने सफर के दौरान अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लाइक किया, शेयर किया। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से मुझे वापस तो आना पड़ा, लेकिन ये मेरा अज़म है कि जब कभी इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से क्लियरेंस मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं अपना ये सफर दोबारा आगाज करूंगा और कराची से चाइना बॉर्डर तक का 2500 किलोमीटर का सफर दोबारा इंशाअल्लाह ताला जरूर करूंगा। ये मेरा आज़म है, और मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, और खास तौर पे सूबे बलूचिस्तान। मैं सूबे बलूचिस्तान के हवाले से एक दफा फिर ये कहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सूबा है, बहुत ही रिच कल्चर वाला सूबा है। वहां की लोगों की मेहमान नवाजी मैं हमेशा याद रखूंगा, और इस सफर को मैं हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में याद रखूंगा, और नए आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला इस सफर को दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर से इस चीज के लिए मैं माजरत चाहूंगा कि मैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस सफर को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।